नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर में फिर से एक बार एक नए वीडियो में। आज हम कोई प्रोडक्ट का डेमो या कोई प्लान के बारे में कोई मोटिवेशन चीज़ें बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले एक स्टोरी, ट्रू स्टोरी अबाउट एटोमी कॉफ़ी अरेबिका के बारे में। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग एटोमी को भी एज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करके ही समझ रहे। तो इसमें बहुत बड़ा कसूर मैं मानता हूँ हमारे यहाँ जो एटोमी में लोग जुड़े हुए एज ए नेटवर्कर करके जो जुड़े हुए पहले से कोई नेटवर्क कंपनी में थे और फिर से एज ए नेटवर्किंग करके एटोमी को समझ रहे। बहुत से लोगों ने नेटवर्किंग करके ज्वाइन किया एटोमी को और उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने छोड़ दिया और वो बदनाम करने के पीछे पड़े हुए कि एटोमी एक प्रोडक्ट्स बहुत महंगे और एटोमी कभी सफल नहीं हो सकती क्योंकि प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे, इंडिया के लोग उसको इंडिया के लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं है करके। कुछ सोच का भी फर्क है और मैं यही सबसे बोलना चाहूँगा कि एटोमी को आप अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या जैसे प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस तरह से मत लीजिए। भले ही एटोमी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे या डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू आई हुई है, लेकिन एटोमी इज ए ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म है। एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है एटोमी से आपको ई कॉमर्स का, और उसी बिजनेस से आपको बिजनेस रन करना है ताकि आप पैसा कमा सके। अगर आप खुद का ई कॉमर्स बिजनेस पोर्टल खोलते हो तो बहुत पैसा लगता है, वो सस्टेन भी होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसा एडवर्टाइजमेंट हो गया, गूगल ऐड हो गई, अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते सोशल मीडिया पे तो ही लोग आपके पेज पे लैंड करते हैं। तो इसके लिए बहुत भयंकर पैसा खर्चा होता है। हो सकता है ये सब चीज़ें सोच के एटोमी ने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा। तो हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। हम आज बात करेंगे ट्रू स्टोरी एटोमी अरेबिका कॉफ़ी, और एटोमी अरेबिका कॉफ़ी बनी हुई है हमारे जो एक कंपनी है मैकल्टी करके कंपनी है एटोमी की, जिस एटोमी के अंदर में जो एक कॉफ़ी प्रोवाइड करती है। आप लोगों को हमेशा सिर्फ दो ही कंपनी का नाम मालूम होता है, कैरी और कोलमार, लेकिन एटोमी में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एटोमी को एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस में प्रोडक्ट्स देती है। तो इसी में का एक नाम है मैकल्टी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स में हम इस स्टोरी को जानेंगे क्योंकि स्टोरी जानना इसलिए ज़रूरी है जब एक मैन्युफैक्चर एटोमी से पैसा कमा सकता है। और मैन्युफैक्चर क्यों कमा रहा है एटोमी से पैसे? क्योंकि हमारे सामान डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड पैदा कर रहे करके एक मैन्युफैक्चर पैसा कमा रहा है। ठीक है, डिमांड नहीं तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा मैन्युफैक्चरिंग करके, सीधी और सादी बात है। ठीक है, तो मैकल्टी कॉफ़ी जो लॉन्च हुई थी उसको उसकी जो सीईओ है, एक लेडी है इन जंगली, उनका नाम है इन जंगली, सीईओ ऑफ द मैकल्टी कॉफ़ी। ठीक है, मैकल्टी हैज़ बीन मेकिंग कॉफ़ी 1997 1997 से मैकल्टी कॉफ़ी बना रहा है। 24 ईयर्स ओल्ड कंपनी है आज से हम बात करें तो। ये एक कोरियन कॉफ़ी कंपनी है और सिर्फ कॉफ़ी पे फोकस करती थी जब ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, इनका मानना है कि कॉफ़ी के कारण एटोमी सामान हमको दोस्त मिला और उसके कारण हमारे बिजनेस में वृद्धि हुई। 1993 में अनजुंगली जो सीईओ है कंपनी की, इन्होंने मैकल्टी को खरीदा था यूएस से टू कोरिया। यूएस से कोरिया के लिए इन्होंने मैकल्टी को खरीदा था। मैकल्टी स्टार्टेड एज ए कैफ़े बिजनेस। जब मैकल्टी स्टार्ट हुई एज ए कैफ़े बिजनेस करके स्टार्ट हुई एंड मैकल्टी स्टार्टेड रोस्टिंग ओन कैफ़े बीन्स इन 1997। 93 में कंपनी चालू हुई एज ए कैफ़े बिजनेस में आई और 1997 में इन्होंने जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं उसको रोस्टिंग करने का काम चालू किया। सॉरी, इन 2015 में फर्स्ट कॉफ़ी कंपनी इन स्टॉक मार्केट। 2015 में ये पहली कॉफ़ी कंपनी है, सिर्फ कॉफ़ी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई थी जिसका शेयर प्राइस है 6650 KRW यानी कोरियन वॉन के अंदर है। और इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपीस के अंदर 425 इसकी वैल्यू होंगी। आप देख लेना, आप अगर स्टॉक मार्केट में होंगे तो आप सर्च कर लेना, गूगल पे भी आप सर्च करके देखो, मैकल्टी डालो, MCNULTY शेयर प्राइस, तो आपको प्राइस मिल जाएगा। ठीक है,
2000 कुछ इसके अचीवमेंट्स भी जान लेते हैं इस कंपनी के। 2001 में इसको ISO 9002 सर्टिफिकेट मिला था। मैकल्टी कोरिया रिसर्च सेंटर का भी सेपरेट रिसर्च सेंटर इन्होंने स्थापन किए थे, उसका भी इनको सर्टिफिकेशन मिला था। 2004 में फर्स्ट कॉफी कंपनी एज ए वेंचर कंपनी करके बनी थी। रिसीव्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड मिला था। सर्टिफाइड एज ए क्लीन बिजनेस साइट, इनकी जो बिजनेस साइट है एज ए क्लीन बिजनेस साइट है करके इनको सर्टिफिकेशन भी मिला था। 2005 में इनको रिसीव्ड मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी अवार्ड रिसीव्ड, और उसके साथ ही दूसरा अवार्ड मिला रिसीव्ड पेटेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की हुई है उसका भी इनको पेटेंट मिला हुआ था। 2006 में कॉफी के साथ साथ ये कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी एंटर हुई। सर्टिफाइड एज ए INNO INOBI2 कंपनी करके ये सर्टिफाइड हुई। अब उसके बाद भी बहुत सारे डिटेल्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले इनको, लेकिन उसके जानने से पहले हम एक आखिरी चीज जानते हुए बहुत बड़ा वीडियो हो जाता नहीं तो 2011 में इनको मिला है नंबर 1 इन कॉफी बीन डिस्ट्रीब्यूशन 23.9%। सबसे बड़ी नंबर 1 थी कॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, बीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में 23.9% का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, इसका रिजल्ट ये मिला कि नंबर 1 कॉफी कंपनी इन मार्केट, पहली कॉफी कंपनी बनी मार्केट के अंदर में जो नंबर 1 थी। कोरिया कॉफी मिक्स प्रोडक्ट्स, जो कोरिया में कॉफी मिक्स प्रोडक्ट बनते कोरिया के अंदर में, वो प्यार करते उसको वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर, जो दुनिया भर के कंज्यूमर है कोरिया के कॉफी प्रोडक्ट को प्यार करते, कॉफी मिक्स को प्यार करते। मैकल्टी इंडीड अ कंपनी दैट रोस्टेड कॉफी बीन्स वेल। एटोमी कहती हैं, एटोमी बोल रहा हूँ, मैकल्टी मानती हैं कि कॉफी बीन को बहुत अच्छे से वो रोस्ट कर सकते थे, बहुत अच्छे से रोस्टेड भी करते थे वेल, बट मैकल्टी डिड नॉट अ गुड जॉब विद कॉफी मिक्स प्रोडक्ट्स। लेकिन कॉफी मिक्स प्रोडक्ट के साथ उन्होंने न्याय नहीं कर पाए, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाए थे। जब मार्केट में उन्होंने प्रोडक्ट लाया था और पूरा जो प्रोडक्शन था उनका वेस्ट हो गया था, डिवेस्टेड हो गया था, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं आई थी, उसको प्रॉपर जस्टिफाई वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जब एटोमी के डायरेक्टर इनके पास गए, हैनगिल पार्क सर, CEO ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, जब इनके पास गए तो मैकल्टी को उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए अरेबिका कॉफ़ी मिक्स का पाउच बनाइए, साथ ही साथ ब्लैक कॉफ़ी भी हमको चाहिए। तो मैकल्टी ने सोचा कि इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और वो भी कोरिया की एक कंपनी है, एटोमी ऑर्डर दे रही है, तो ट्राई करने में कोई हरकत नहीं है। और उन्होंने एक चैलेंज के तरह इसको स्वीकारा। और मैकल्टी थिंक कि अगर हम जिस तरह से एटोमी मांग रहा है एब्सोल्यूट प्राइस के अंदर, अगर एब्सोल्यूट क्वालिटी हम दे सकते हैं, अगर दे दिए रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाकर अच्छा प्रोडक्ट, तो हम मार्केट में कब्जा कर सकते हैं। मैकल्टी कैफे अरेबिका बीन्स आर यूजिंग, दे हैव टू पास ब्राज़ील BSCA सर्टिफिकेशन। मैकल्टी जो कैफ़े अरेबिका यूज़ करती है, कैफ़े अरेबिका बीन्स जो यूज़ करती है, उसको ब्राज़ील का एक सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। उसका नाम है BSCA। दिस इज़ नोन फॉर वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। ये सर्टिफिकेट बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड से माना जाता है। BSCA का लॉन्ग फॉर्म है ब्राज़ील स्पेशलिटी कॉफ़ी एसोसिएशन। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इनको लेना पड़ता है, उसके बाद ही ये ब्राज़ील से बीन्स मंगा सकते हैं इधर में। द कॉफ़ी बीन्स आर यूज्ड बाय मैकल्टी 100% ब्राज़ीलियन अरेबिक बीन्स। 100% ब्राज़ीलियन अरेबिक बीन्स ये लोग यूज़ करते हैं। कंपनीज यूजुअली, अदर कंपनीज है यूजुअली डू नॉट यूज अरेबिका बीन्स। अदर कंपनीज जो भी है कॉफ़ी मिक्स के लिए अरेबिका बीन्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि अरेबिका बीन्स आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि अरेबिका बीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए कॉफ़ी मिक्स में यूज़ नहीं करते, क्योंकि कॉफ़ी मिक्स के प्रोडक्ट फिर काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। इन मैकल्टी परचेस द बिजनेस beans in McKelty purchase the beans that they need from Brazil in bulk at least a year before. मैकल्टी को जो बीन्स होता है कॉफ़ी बीन्स, वो परचेस करने पड़ते हैं ब्राज़ील से, और एक साल का स्टॉक उनको करके रखना पड़ता है, कि वो भी रोस्ट करने के पहले। मैकल्टी एक्वायर ईयर्स वर्थ ऑफ बीन्स इन एडवांस
टू लोअर मैकेल्टी एक्सपेंसेस। मैकेल्टी को अपने खर्चे कम करने के लिए 1 साल का स्टॉक लमसम में लाके रखना पड़ता है, वो भी रोस्टिंग के पहले वाला स्टॉक। एटोमी प्रपोज मैकेल्टी, एटोमी ने जब मैकेल्टी को प्रपोज किया, हमारे हेंगल पार्क सर जो मैकेल्टी के पास गए और उन्होंने प्रपोज किया कि आपको एक कॉफी मिक्स प्रोडक्ट लॉन्च करना है एटोमी के लिए, विथ अरेबिक बीन्स के साथ वो प्रोडक्ट होना चाहिए। उस कॉफी मिक्स के अंदर हमको अरेबिक बीन्स चाहिए। दैट्स वाई मैकेल्टी, उस कारण मैकेल्टी ने सोचा कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट एटोमी के लिए बनाएंगे, बट उसके अंदर हमको एक बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और उस इम्प्रूवमेंट के लिए उनको लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और क्वालिटी कंट्रोल की भी स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि एटोमी को चाहिए एक एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए। ये चीज़ ऑलरेडी हेंगल पार्क सर ने उनको बता दी थी, इसलिए उनको बहुत सारा इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना था और एक इम्प्रूवमेंट करना था प्रोडक्ट के अंदर में, और क्वालिटी कंट्रोल में भी इम्प्रूवमेंट करना था। देयर इज एक निगेटिव इशू भी था इस कॉफ़ी मिक्स बनाने के लिए, उसका में सोडियम कैसेमेट यूज़ होता है। दैट्स वाई और हमारे हेंगल सर ने बोला था कि हमको ये सोडियम कैसेमेट नहीं चाहिए, तो मैकेल्टी ने जो डेवलप किया था क्रीमियर डेवलप किया था, क्रीमियर प्रोडक्ट डेवलप किया था विदाउट सोडियम कैसेनेट। उसमें सोडियम कैसेनेट नहीं था, इस तरह से क्रीमियर प्रोडक्ट डेवलप किया। इट टेक्स अबाउट 2 years। उस क्रीमियर प्रोडक्ट को बनाने को इनको 2 साल लगे, क्योंकि हेंगल सर ने बोला था कि सोडियम कैसेनेट हमको नहीं चाहिए, उससे बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं लोगों को, इसलिए उन्होंने क्रीमियर प्रोडक्ट बनाया। उस क्रीमियर प्रोडक्ट बनाने को 2 साल लगे। इट वॉज ए वेरी मेटिकुलस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाली प्रोसेस था वो। इट इज़ अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ मैकेल्टी के लिए बनता था, मैकेल्टी के अदर कंज्यूमर के लिए बनाना पड़ता था, तो मैकेल्टी इस चीज़ को नहीं करती थी। इतना टाइम, 2 साल का टाइम, 2 साल का पैसा, 2 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। लेकिन एटोमी को एक्सलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए था, ऑर्डर टू मीट एटोमी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने के लिए, एटोमी स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको प्रोडक्ट चाहिए था। इस कारण मैकेल्टी ने इसके पीछे 2 साल खर्चा किए और 2 साल खर्चा करके एक क्रीमियर बनाया, ताकि सोडियम कैसेमेट यूज़ ना करना पड़े। विदाउट सोडियम कैसेमेट एक क्रीमियर इन्होंने बनाया, क्योंकि एटोमी ने इनको बोला था कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको चाहिए। दिस वॉज द प्रोडक्ट लॉन्च बिटवीन एटोमी एंड मैकेल्टी। तो इसी तरह से कॉफ़ी मिक्स और ब्लैक कॉफ़ी जो है एटोमी इंडिया और मैकेल्टी के बीच समझौता होके, भागीदारी होके प्रोडक्ट एटोमी के पोर्टल पे लॉन्च हुए। कोरियन जो है एटोमी के जो मैकेल्टी के जो डायरेक्टर है, उनका नाम मैंने बताया था आपको, इन जुंग ली, उनको लगा कि कोरिया वाले लोग तो बहुत ज़्यादा प्यार करते कॉफ़ी से, वो भी कॉफ़ी मिक्स से, बट मैकेल्टी जो डायरेक्टर थी कंपनी की, वो श्योर नहीं थी कि एटोमी सही में इतना सारा जो बल्क प्रोडक्शन एटोमी ने हमसे करवा लिया है, इसको सेल कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, इस वॉल्यूम को सेल कर पाएंगी क्या नहीं पाएंगी। एंड मैकेल्टी वॉज शॉक्ड, और मैकेल्टी की डायरेक्टर उस दिन शॉक्ड हो गई जब एक हफ्ते के भीतर जितना बड़ा बल्क वॉल्यूम पूरा सेल हो गया और एटोमी से दूसरा ऑर्डर इनके पास आ गया। दैट्स वाई मैकेल्टी शॉक्ड हो गया कि भाई इतना बड़ा वॉल्यूम इन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में बेच दिया, और नया वॉल्यूम के लिए फिर हमारे पास डिमांड पैदा कर दी। एक छोटा सा फिगर देखते, इस तरह से पार्टनरशिप इनकी बढ़ती गई। पार्टनरशिप डील हुई 2013 में, पार्टनरशिप हुई एटोमी और मैकेल्टी की, और एटोमी ने मैकेल्टी को एक उच्च स्थान पे पहुंचा दिया। 2013 में जब पहली डील हुई थी, स्टार्टअप हुआ था, स्टार्टअप बोलने से अच्छा पार्टनरशिप हुई थी मैकेल्टी के साथ में, तब 9% रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ था मैकेल्टी के। $1.4 मिलियन का जो था, $1.4 मिलियन जो सेल हुआ था, $1.4 मिलियन, उसके अंदर सिर्फ एटोमी का सेल था। 9% इनका जो टोटल रेवेन्यू था, जो बैलेंस शीट बनती है साल के बाद, उसके अंदर ग्रोथ मिली थी। 2014 में 6.14 मिलियन की ग्रोथ इनके बैलेंस शीट में दिखी थी ड्यू टू एटोमी। 2015-16 में भी ग्रोथ दिखी, और 2017 में 35% रेवेन्यू का ग्रोथ मिला। फिर से सुनिए, 2017 में
13, 14, 15, 16, 17 5 साल के अंदर 5वें साल 35% का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ मैकेल्टी के बैलेंस शीट के अंदर में ड्यू टू एटोमी। और उसका जो सेल था 11.6 मिलियन का सेल हुआ था, सिर्फ कॉफी का एटोमी के कारण 11.6 मिलियन का सेल हुआ था। और एटोमी के कारण 35% रेवेन्यू उनका बढ़ गया था कॉफ़ी का, और वो उनके बैलेंस शीट में शो हो रहा था क्योंकि एटोमी के कारण ही वो वहाँ पहुँच पाए थे। इसीलिए 2015 में उन्होंने अपना शेयर मार्केट में, अपनी कंपनी को मार्केट में लिस्ट किया लोगों के लिए, और मार्केट के अंदर कंपनी ट्रेड होने लगी। ठीक है, अब आप समझिए कि जब एक मैन्युफैक्चर को एटोमी इतना बड़ा कर सकती है तो मैन्युफैक्चर बड़ा क्यों हुआ? क्यों बड़ा हुआ मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर के पास इतना बड़ा पैसा क्यों गया? क्योंकि मैन्युफैक्चर के पास डिमांड गई। डिमांड किसने बनाया? डिमांड हमारे सामान जो भी एटोमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन लोगों ने डिमांड पैदा की करके एटोमी के पास डिमांड गई। एटोमी ने डिमांड भेजी कॉफ़ी वालों के पास में और कॉफ़ी बनी। ठीक है, इस कंपनी के पास, इसको नाम बोलते हैं मैकेल्टी। मैकेल्टी का जो सेल बढ़ा 35% का उनका रेवेन्यू बढ़ा था। 35% रेवेन्यू यानी बहुत बड़ी रकम होती है। रकम बताया मैंने कि 11.6 मिलियन 5 साल के अंदर में 11.6 मिलियन का उनका सेल फिगर बढ़ गया था, रेवेन्यू बढ़ गया था। वो ड्यू टू ओनली आवर एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि एटोमी ने जहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, प्रोडक्ट को लोगों को बताया, लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम किया, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया, उसी कारण बार बार डिमांड पैदा हुई और डिमांड को एटोमी को मैकेल्टी को देना पड़ा ताकि मैकेल्टी उस तरह से प्रोडक्शन कर पाए। तो आप समझ रहे होंगे कि ये डिमांड मैकेल्टी ने खुद पैदा नहीं की, ना एटोमी ने खुद पैदा की, एटोमी के डिस्ट्रीब्यूटर ने इस डिमांड को पैदा किया क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। इस प्रोडक्ट की खासियत, टेस्ट बहुत अच्छी है और लोगों को फ़ायदा हुआ इस कॉफ़ी से, लोगों को टेस्ट अच्छी लगी, इस कारण इसका बहुत ज़्यादा डिमांड आया। और लोगों को जब ये प्रोडक्ट यूज़ किए, लोगों को लगा कि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी है और एब्सोल्यूट प्राइस में। आप जब 50 रुपये का एक कॉफ़ी पाउच अगर ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉफ़ी कितनी अच्छी है। 30-35 रुपये का अगर आप मिक्स कॉफ़ी पीते हो तो आपको मार्केट के 150-200 रुपये वाली जो कॉफ़ी है ना, उस कॉफ़ी का सेम टेस्ट आने वाला है। 35 रुपये के अंदर आप 150 रुपये वाली कॉफ़ी पीने वाले, 200 रुपये वाली कॉफ़ी पीने वाले हो। तो ये डिमांड कौन पैदा कर रहा है? हम लोग पैदा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एटोमी को आप एक नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह से मत समझो, एक ई कॉमर्स बिजनेस है। और जब एटोमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो एटोमी का मैन्युफैक्चर है वो अगर मिलियन पैसा कमा सकता है, मिलियन का टर्नओवर कर सकता है सिर्फ 6 साल के अंदर में, तो फिर हमारे समान डिस्ट्रीब्यूटर कितने पैसे कमा सकते हैं? हमको तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना इसके अंदर में। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ प्रमोशंस करना है प्रोडक्ट का, लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचाने। ठीक है, इसके बाद का भी देखते हैं, 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। ड्यू टू दिस कंपनी गोज एज ए पब्लिक, जो बता दिया मैंने आपको। मैकेल्टी यूज द CMGT टेक्नोलॉजी। मैकेल्टी ने एक CMGT टेक्नोलॉजी यूज की है फॉर एटोमी ब्लैक कॉफ़ी। सिर्फ एटोमी के ब्लैक कॉफ़ी के लिए CMGT टेक्नोलॉजी यूज़ की है। दिस रिक्वायर्ड, इस टेक्नोलॉजी को फ्रीजिंग रिक्वायर्ड रहता है वाटर का -196 डिग्री पे। वाटर को फ्रीज करना पड़ता है इस टेक्नोलॉजी में -196 डिग्री पे। एंड ग्राइंडिंग बीन्स ऑफ वेरी फाइन नैनो लेवल, बहुत ही छोटे नैनो लेवल में जो कॉफ़ी बीन्स है उनको बारीक करना पड़ता है। दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्रायोजेनिक माइक्रो ग्राइंडिंग, इस टेक्नोलॉजी को क्रायोजेनिक माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दिस इज ए यूनिक टेक्नोलॉजी, एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। मैकेल्टी कॉफीज मैश इज अ लॉट फाइनर देन अदर कॉम्पिटिटर्स। मैकेल्टी का जो कॉफ़ी होता है बहुत ज़्यादा लॉट फाइनर होता है, बहुत ज़्यादा फाइनर होता है। अदर कंपनीज जो भी कॉम्पिटिटर्स है इनके, उनसे ज़्यादा फाइन होता है। यानी एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो द कॉफ़ी इज ग्राउंड फाइनर देन फ्लावर। फ्लावर से ज़्यादा भी है, फ्लावर को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उससे ज़्यादा ये फाइन होती है। एटोमी ब्लैक कॉफ़ी फाइनली ग्राउंड कॉफ़ी पाउडर टेक्स अ
ऑफ द 13% ऑफ द प्रोडक्ट। एक जो पाउच होता है, एक प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर 30% एटोमी ब्लैक कॉफ़ी होती है। इट इज़ मच मोर फ्रॉम आवर अदर प्रोडक्ट्स। मैकल्टी के अदर प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है। मैकल्टी जब अपने अदर प्रोडक्ट में अरेबिका कॉफ़ी यूज़ करता है 5%, 6%, 7% यूज़ करता है, लेकिन एटोमी के लिए 13% यूज़ करता है। और मैकल्टी के समान कोई कॉम्पिटिटर है मैकल्टी का, वो सिर्फ 5% अरेबिका कॉफ़ी डालता है कॉफ़ी मिक्स के अंदर में, ठीक है। और एटोमी को स्टैंडर्ड देना है, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी देना है, इसलिए एटोमी में 13% वो कॉफ़ी का पाउडर डाला जाता है। फॉर ओनली एटोमी स्टार्टेड, इन्होंने मैकल्टी ने सिर्फ एटोमी के लिए एक न्यू प्लांट बनाया 2018 में, जो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। उसके अंदर नाइट्रोजन फिलिंग मशीन लगी हुई है एंड एक्सरे डिटेक्टर भी लगा हुआ है। दिस इज पॉसिबल, उनका कहना है, सिर्फ एटोमी के कारण पॉसिबल हुआ, क्योंकि एटोमी के कस्टमर को चाहिए एक्सलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस चाहिए। दैट्स वाई ये पॉसिबल हो पाया। द एटोमी की मैकल्टी के जो डायरेक्टर है, उनका नाम है इन जुंग ली। वो कहती है द बेस्ट थिंग्स ऑफ एटोमी देयर ट्रांजैक्शन सिस्टम। उनका ट्रांजैक्शन सिस्टम सबसे अच्छा है। मैकल्टी हैव ए लॉट ऑफ बर्डन, मैकल्टी को बहुत बर्डन रहता है फॉर बाइंग कॉफ़ी बीन्स इन एडवांस। हमेशा एडवांस में कॉफ़ी बीन इनको रखना पड़ता है, साल 1.5 साल का। बट एटोमी हैज़ ऑलवेज पेइंग ऑन टाइम, लेकिन एटोमी हमेशा टाइम पे पैसा पे करती है, उसी कारण ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करने को भी रेडी है। व्हेन मैकल्टी स्टार्टेड, जब मैकल्टी ने स्टार्टेड किया डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन प्रोडक्ट्स विथ एटोमी, ऑन प्रोडक्ट जो एटोमी को प्रोडक्ट चाहिए थे, उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट चालू किया विद एटोमी के साथ में उन प्रोडक्ट पे, दैट टाइम मैकल्टी रियलाइज दिस इज अ डिफरेंट कंपनी। क्योंकि मैकल्टी को उस टाइम लगा ये अलग कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी ने ऑर्डर दिया वो कंपनी उसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये चेक करने के लिए मैकल्टी के ऑफिस में जाके खुद रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी टाइम मैकल्टी के ओनर को लगा कि ये कुछ डिफरेंट कंपनी है। एंड मैकल्टी बोलता है, मैकल्टी के जो डायरेक्टर है वो बोलती है, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए फ्रॉम एटोमीज प्रिंसिपल ऑनेस्टी एंड बेस्ट पॉलिसी। इनके जो प्रिंसिपल है ऑनेस्टी और बेस्ट पॉलिसी का, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। हमने जब एटोमी के साथ काम चालू किया, वी विल ट्रूली ऑनेस्ट फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। हम भी एटोमी के साथ हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ऑनेस्ट रहे। और एटोमी के कारण 100 साल का जो हमारा विज़न है वो भी रेडी है, क्योंकि एटोमी के लिए जब 100 साल एटोमी लोगों के लिए विज़न बना रही है, तो हमारा भी प्रोडक्ट आने वाले 100 साल एटोमी का प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। तो 100 साल के लिए हम ऑनेस्ट रहेंगे एटोमी के साथ में। जो क्राइटेरिया दिया वो क्राइटेरिया हम देंगे। एटोमी को हम और प्रोडक्ट भी देने के लिए इच्छुक है, लेकिन एटोमी की जो पॉलिसी है, 1 कंपनी 1 प्रोडक्ट, इस कारण हम और कोई प्रोडक्ट एटोमी को दे नहीं सकते। और ये बहुत अच्छी एटोमी की पॉलिसी है, ऐसा भी वो कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जो मैकल्टी के डायरेक्टर है, मैकल्टी के ओनर है। तो आप बात को समझो, जो लोग प्योर नेटवर्कर थे और एटोमी में आए, एटोमी को भी उन्होंने एज ए नेटवर्क कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के हिसाब से ग्रो करने की कोशिश की। स्टार्टिंग में कंपनी में बहुत सारे नेटवर्कर जुड़ गए, नेटवर्क इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए थे। बाद में उनको इसमें इस हिसाब से उनको सक्सेस नहीं मिला, उन्होंने कंपनी छोड़ दी और कंपनी को बदनाम करने लगे। तो सबसे पहले तो एक जो हमारे दिमाग में होता है, जो मैं स्पेशली नेटवर्कर की बात कर रहा हूँ, कि उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अदर नेटवर्क मार्केटिंग के समान इसको नेटवर्क कंपनी आप मत समझिए, क्योंकि ये नेटवर्क प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर आई हुई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू जरूर आई हुई है, लेकिन इसके प्रोडक्ट पूरे एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के है, और एक ई कॉमर्स बिजनेस का प्लेटफॉर्म साथ ही साथ दे रही है। इसमें हमको कंज्यूमर्स चाहिए, ना कि नेटवर्कर, ना कि हमको बिजनेसमैन चाहिए, ना कि ऐसा कोई नेटवर्कर जो अपना नेटवर्क खड़ा करे। हमको तो कंज्यूमर चाहिए, सिर्फ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर ही इसके अंदर सक्सेस हो सकता है। जो कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कम प्राइस में चाहिए, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस चाहिए, वो इस कंपनी में सक्सेस पा सकता है, क्योंकि एटोमी काम करती है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को अच्छी चीज़ें देने के लिए। तो जो कंज्यूमर एटोमी से बनेगा, जो एटोमी के प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा,
वही एक अच्छा अर्नर बन सकता है। नेटवर्कर, लीडर, इसमें एटॉमी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटॉमी के अंदर में सीधा सादा भाषा में बात करें तो एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स है, जो कंज्यूम करेंगे एटॉमी के प्रोडक्ट्स जिस ज़रूरत के हिसाब से, इट मीन ऐसा नहीं कि पूरे प्रोडक्ट एटॉमी के कंज्यूम करना चाहिए, उसके ज़रूरत के हिसाब से जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट से प्यार करेगा, ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी करेगा और ऑटोमेटिक उसका भी बिजनेस लोगों को बताएगा, लोग फिर से एटॉमिक के साथ एज ए कंज्यूमर करके जुड़ेंगे और ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद बिजनेस करेंगे। तो हमको नेटवर्क करनी चाहिए, हमको कंज्यूमर चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एटॉमी एक मैन्युफैक्चर को सक्सेस कर सकता है 5 साल के अंदर पे, बहुत बड़ा 35% ग्रोथ हुई है उस मैन्युफैक्चर के बिजनेस के अंदर में, रेवेन्यू के अंदर में, बैलेंस शीट के अंदर में, तो एक हमारे समान सादे डिस्ट्रीब्यूटर में कितने % की ग्रोथ हो सकती है समझिए आप। इस धंधे को समझिए, छोटा सा बिजनेस का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एटॉमी ने। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना है अगर आप बिजनेस के तौर पे आते हो तो मैं तो कहता हूँ कि आप बिजनेस के तौर पे आइए मत, आप तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए एटॉमी का। कोई भी प्रोडक्ट एटॉमी का लीजिए मार्केट से इट मीन्स हमारे वेबसाइट पे जाके और उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद आप खुद आपका ओपिनियन दीजिए कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है या कितना बेकार है। आपके हर ओपिनियन वेलकम्स रहेंगे, जो भी आपका ओपिनियन होगा, गुड रहे या बैड रहे, आप डेफिनेटली बताइए। और एटॉमी के अंदर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं गिरती, जैसे अदर ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर में आपको एड्रेस डालना पड़ता है, आपका डिटेल्स डालना पड़ता है, पैन कार्ड मांगते हैं कभी कभी और बाकी चीज़ें मांगते हैं। उसी तरह से यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें KYC मांगती है, KYC देना है। साथ ही साथ एटॉमी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में आया हुआ है करके आपको एक रेफरेंस नंबर मांगता है। वो रेफरेंस नंबर के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस नंबर लगता है। तो वो रेफरेंस नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा नंबर लिख लीजिए 9325398926। आप मेरे से रेफरेंस नंबर ले सकते हैं, रेफरेंस नंबर दूंगा। उसके बाद उस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी भी आइडिया आपको दे दूंगा। वैसे तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ जाओगे जो फॉर्म कैसे फिल करना है। तो भी कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर मैं दे दूंगा आपको, रेफरेंस नंबर के लिए पैसे नहीं लगते। उसके बाद एटॉमी के वेबसाइट पे जाके, ऐप में जाके आपको जो भी प्रोडक्ट परचेस करना हो प्रोडक्ट आप परचेस कीजिए, डिस्काउंट प्राइस में आपके घर पे आ जाएगा। प्रोडक्ट परचेस होने के बाद, यूज़ करने के बाद आप बताइए आपको प्रोडक्ट कैसे लगा, क्या ये रिकमेंडेबल प्रोडक्ट है, लोगों को आप रिकमेंडेशन कर सकते। अगर आपको सही में दिल से अगर आपकी आवाज़ आई ना तो आप बिजनेस कीजिए, नहीं तो बिजनेस मत कीजिए। आप 4 गाली दे के छोड़ दीजिए एटॉमी के प्रोडक्ट्स को। मैं दावा करता हूँ कि ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनको एटॉमी के प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे। 100 में से मेरे ख्याल से तो 100 के 100 लोगों को पसंद आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत दुनिया में होता है एक आधा अजूबा जिसको पसंद नहीं आएगा। उसमें से एक आध ही बंदा होगा जिसको एटॉमी के प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे। जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। अगर आपको एटॉमी के प्रोडक्ट्स लेना है, एटॉमी में बिजनेस करना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926। एटॉमी के प्रोडक्ट एज ए कंज्यूमर लेने के लिए आपको सिर्फ एक ID, रेफरेंस ID लगता है और रेफरेंस ID मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो एटॉमी के साथ एज ए पार्टनर करके काम कर रही है और कितना ग्रो वो कंपनी ने भी किया हुआ है। तो थैंक यू, नमस्ते।